बेटों की तरह बिहेव करते, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी छोटी बहन आपके बारे में क्या कहती है? शरारती तो थे नहीं, पढ़ने की तरफ ज़्यादा रुझान था भाई का। भाई शुरू से स्विमिंग करते हैं, कराटे में जब 10 साल के थे तो इन्होंने ब्राउन बेल्ट ली थी। लॉन्ग टेनिस बहुत शौक से खेलते हैं, स्विमिंग बहुत शौक से करते हैं। भाई बहुत डोमिनेटिंग, हार्ड वर्किंग, बहुत उम्दा इंसान। आलू गोश्त ज़्यादा पसंद है। शुरू से भाई का मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। नज़र न्याज के सिलसिले शुरू से जारी रखे हुए हैं, जो अब तक जारी हैं और इंशाल्लाह आगे तक जारी रहेंगे। जल्द से जल्द हमारी रिक्वेस्ट है भाई से, रीमा जी के प्रोग्राम के थ्रू, जल्द से जल्द शादी कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में आपके ये जो पुरजोश किस्म का अंदाज है, इसकी वजह यंग एज फैक्टर है या ऐसी ज़िंदगी की तलखियाँ जिन्होंने आपको ऐसा बना दिया? शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि शायद हमारे मौजूदा एंकर साहिबान ये चाहते हैं कि 35 मिनट में वो पूरा पाकिस्तान समेट लें और हमारा वो जवाब दें जो उनके जहन के अंदर है, और उसमें 3 शख्सियात होती हैं तो मुनाजरा हो जाता है। जहाँ मुनाजरा होता है वहाँ कभी भी अल्फाज जो है वो लो दायरे के अंदर नहीं आते, वो एक डिबेट बनती है। जब डिबेट बनती है तो आवाज़ गूंजती है, जब आवाज़ गूंजती है और 3 अफराद उसके अंदर 35 मिनट में अपना वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जब हम अपनी डिबेट ख़त्म करते हैं, हनीफ अब्बासी साहब हों या आबिद शेर अली साहब हों, हम बाहर निकलते हैं तो कभी भी हम गले मिले बगैर अलग नहीं हुए। तो शायद ये हमारी मोहब्बतों का ये सिर्फ मेल एंकर्स के साथ करते हैं ना? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमने कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ पे बोझ नहीं रखा। हम ये समझते हैं वो भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक सियासत का तनासुब है। आप मुझ पे हमले करें, मैं आप पे तनकीद करूँ, तो शायद ये सियासत का हुस्न भी है। तो हमने हमेशा इसको हुस्न से ताबीर किया है, कभी ज़ाती अनाद या बोझ का इसको ज़रिया नहीं बना। सच बोलने और सच सुनने वाले फैसल रज़ा अब्दी से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 1.5 साल के अंदर मुझे ये तमाम बहरान जो हैं जिनका ये अवाम गुज़िश्ता 3 सालों से सामना कर रही है, ख़त्म हो जाएंगे? मैं जो भी कर रहा था वो मर्जी थी सदर साहब की। आपकी पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, गुज़िश्ता 3 सालों की क़यादत में आपने अवाम को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की। वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपको रीमा शो में खुश आमदीद कहती हूँ। फैसल साहब, कहा जाता है कि जब सदर पाकिस्तान की बात हो तो फैसल साहब बहुत दबंग तरीके से उनका दिफा करते हैं, मगर जब वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान पर लगे इल्ज़ामात की बात हो तो वो जोश नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? मैंने देखें, मैं सियासत मेरा वसीला रोज़गार नहीं। मैं आपके शो में ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहा हूँ कि मेरी सियासत पाकिस्तान में उस वक्त तक आप देखेंगे जब तक सदर साहब इससे मुंसलिक हैं। मेरी और उनकी शख्सियत के अंदर एक सबसे जहाँ प्यार ख़त्म होता है वहाँ इश्क शुरू होता है। नहीं तो फिर सदर साहब की वजह से आपको आवाम से प्यार नहीं है? अगर सदर साहब जाएंगे तो आप जैसा लीडर आवाम से क्यों दूर हो? मैं ये समझता हूँ कि फिर शायद कोई ऐसी शख्सियत दूर दूर तक पाकिस्तान में नहीं देख रहा जिसको मैं अपनी हो सकता है वो आप हो। नहीं रीमा, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि मैं मुमलिकत के लिए मेरी जान कुर्बान। जब तक वतन अजीज़, लोग इसकी अहमियत को उस वक्त समझते हैं जब बैरून मुल्क नौकरी करने जाते हैं। काश के वो इस मुल्क के अंदर रहते हुए समझ जाए, और शायद मेरी कहीं पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हों। लेकिन मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पे कर दूं कि क़यादत से इश्क की हद तक लगा हो रहा। शहीद भुट्टो साहब से भी रहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी रहा और जरदारी साहब से भी रहा। लेकिन मेरी ये कोशिश नहीं होगी कि मैं आने वाले टैलेंट के ऊपर जो है वो सांप बन के बैठ जाऊँ, बल्कि मेरी कोशिश ये होगी जितने हर्डल्स उनके लिए हैं मैं उनको किक मार के गिराऊँ और वो मुतवसत तबके के बच्चों को आगे लाऊँ जिनका हक़ है इस पाकिस्तान में सियासत करना, और उनके लिए एक पुल का किरदार अदा करूँ अपनी क़यादत तक लाने में, और वो टैलेंट आए और मेरी जगह ले तो मुझे इतनी खुशी होगी, क्योंकि मैंने भी तो किसी की जगह ली, तो वो टैलेंट को मैं क्यों रोकूं? वो आए और मेरी जगह ले, उस दिन मैं समझूंगा पाकिस्तान के अंदर सियासत कामयाब। आपकी सोच इतनी अच्छी है, मगर आप देखें कि आपकी पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, गुज़िश्ता 3 सालों की क़यादत में आपने आवाम को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की। एक आम आदमी जो है वो मुआशी मसाइल का शिकार हुआ है, तो क्या आने वाले आम इंतखाबात में आपको जियालों का सामना करते वक्त मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी? एक हकीकत का आज मैं आपसे इतराज़ कर रहा हूँ, और शायद किसी को बुरी भी लगे, मुझे कोई आर नहीं अगर किसी को बुरी लगे। बेइंतहा काम किए
हमारे वज़रा के पास वक्त ही नहीं कि वो आके यहाँ पर गुफ्तगू करके अपने कारआए नुमायाँ अंजाम जो उन्होंने दिए हैं उसको बयान कर सकें। लेकिन अच्छाई तो बतानी चाहिए ना आब्दी साहब। मैं ये समझता हूँ कि रीमा, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। 35,000 डेली वेजेस मुलाजमीन जो हमारे दौर में नहीं रखे गए, वो सदर साहब ने सिर्फ मेरे एक जुमले पे कहा फ़ौरन कन्फर्म कर दो। वहाँ पे एक मौसूफ सदर बैठे थे। साहब को एक जुमला बोल दीजिए ना कि बिजली का बहरान ख़त्म कर दें। हाँ, ये आपकी बात हकीकत है, लेकिन मैं पहले आपको वो बात बता दूँ। वहाँ एक मौसूफ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जनाब ये जितने मुलाजमीन हैं ये नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दौर में रखे हुए हैं, इनको निकाल दें, अपने भर्ती कर लें, उसके बाद उनको कन्फर्म कर दीजिएगा। सदर साहब ने उसकी तरफ बड़े गौर से देख के कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये पाकिस्तान के मेमार हैं और मैं इनको समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार इसलिए दिया है कि मैं खल्क़े खुदा की खिदमत करूँ, ये भी हमारे करो कन्फर्म। अच्छा, अब जहाँ तक आपने बिजली की गुफ्तगू की, मैं आपकी इस बात से कायल हूँ। मैं समझी शायद आप गोल कर जाएंगे, नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप सच्चे हैं, नहीं, इसलिए शायद जो जितना जवाब मुझे देना इल्म चाहेंगे। है, जितना मुझे इल्म है, मैं उस पर कभी पर्दा नहीं रखूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि बिजली का बहरान हल हो जाता अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के उस वक्त लगाए गए मुख्तलिफ जो प्लांट्स थे उसको सबोताज ना किया जाता, सियासत की नज़र ना किया जाता। अब हम शुरू कर रहे हैं, या आप हमें काम करने दें, या आप हमें, आपसे मुराद लोग जो तनकीद करते हैं, या आप हमें चोर डाकू कह लें। देखें, सियासत में हम खिदमत करने ज़रूर आते हैं, चोरी और डकैती का टाक गले में सजाने नहीं आते। अब जब हमें कहा जाता है तो हम वाकई पीछे हट जाते हैं, तो ये गलती ना करें। हमें ठीक है आप जेल डाल दीजिएगा, हमने माजी में भी जेल रहे हैं, मुख्तलिफ नौकरियां देने में हम जेल रहे हैं, इसमें भी जेल डाल दीजिएगा, लेकिन अच्छे कुछ काम पर लोग जेल नहीं डालेंगे, नहीं। आपको उल्टा हार पहना है। नहीं, यहाँ पर आपके यहाँ जो मौसम है ना वो ऐसा है कि हमने माजी में कुछ नौकरियां दी थी, तो हमारी क़यादत पे उसके केसेस हैं। तो अगर हम आज काम शुरू करेंगे तो यकीन कीजिए आने वाली हुकूमत ही इसका इनॉग्रेशन करेगी। तो हो सकता है कि ये कुल्ला भी आप ही के सर पे सजे, लेकिन हम खिदमत के तनासुब से करें। और मैं आपको आज एक बात वाज़ेह कर दूँ, अगले 1.5 साल में आप इतनी स्पीड से डिलीवरी देखेंगी। सदर साहब इंतहाई तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, उनका वाहिद नज़रिया महंगाई का खात्मा और बिजली के बहरान और गैस के बहरान का खात्मा और लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना वो मुस्तहकम करना है। ये आप एक सैयद की हैसियत से कमिटमेंट देते हैं आपको मैं खुद सड़कों पे नजर आऊँ, ये मेरा आपसे वादा है कि और 1.5 साल के अंदर मुझे ये तमाम बहरान जो हैं जिनका ये आवाम गुज़िश्ता 3 सालों से सामना कर रही है ख़त्म हो जाएंगे। हम इस पर पूरा काबू पाने की कोशिश करेंगे। ख़त्म इसको करने के लिए एक महदूद अरसा दरकार है, लेकिन आप इसमें खासा बेहतरी देखेंगे और बेहतरी आ रही है। लेकिन एक जंग का भी सामना है आपको। 65 में आपको शायद मैं तो और आप तो नहीं थे, लेकिन नूरजहां साहिबा के वो गाने हम आज भी सुनते हैं। जब हमारी अफवाज लड़ा करती थी तो हम गटरों का पानी हमारे बुजुर्ग पी के अपनी अफवाज के शाना बशाना हाथ लेके खड़े होते थे, खाने लेके आए हुए होते थे। लेकिन आज भी हम एक जंग का सामने, हमारे शायद जहन में ये फ़र्क है, उसको हम जंग मानने पे तैयार नहीं थे, आज हम जंग को समझने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ा। आपने अफवाज की बात की, तो सदर साहब और अफवाज की आजकल आपस में एक मोहब्बत भरी फिजा जो है वो कायम होगी, बल्कि सदर साहब पर यह भी फक्री कसी जाती है कि ये फ़ौज के तर्जुमान हैं। क्या अभी का जो रिलेशन है, ये माजी की जो तलखियाँ थी फ़ौज के और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसको ख़त्म करने के हवाले से कोई अहम किरदार अदा करेंगे? रीमा, जब मैं ऐवान सदर में आया आज से 2 साल कबल, तो मैंने सदर साहब से ही सवाल किया। उन्होंने कहा अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का ताज है। अच्छा, मैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में 2 साल से अफवाज पाकिस्तान का दिफा कर रहा हूँ, आपको नज़र आया होगा। अब अगर सदर साहब नहीं चाहते अफवाज को और मैं दिफा करता, दूसरे दिन अगर मुझे डांट पड़ जाती, क्या तीसरे दिन मैं वो दिफा करने आता? कतई नहीं। इसका मतलब मैं जो भी कर रहा था वो मर्जी थी सदर साहब की। सदर साहब हैं सुप्रीम कमांडर। अफवाज पाकिस्तान पे इतने तल्ख हमले पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखे। इस सूरत हाल में जब जंग है, हमारे सियासतदानों ने मुख्तलिफ अंदाज में वार किए, तो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आसिफ अली जरदारी साहब पे ये फ़र्ज़ था, अगर वो ये तकरीर ना करते तो शायद मैं शक में पड़ जाता। लेकिन तकरीर करके उन्होंने मेरे ख्याल को तक़वियत दी कि जब तक अफवाज पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इसकी तरफ कोई दुश्मन मैली आँख से नहीं देख सकता। खुदा करे ये सोच जो है इसको अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। आपके लिए एक सरप्राइज़ कॉल है हमारे पास, एक ऐसी शख्सियत के जो बहुत आपके करीब हैं और आप उनके ज़रिए आवाम के करीब। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैस्मीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज फैसल साहब मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, ना इनके पास पेपर्स का पुलंदा है और ना ही इनकी शक्ल जो है वो बहुत एग्रेसिव नजर आ रही है, स्माइलिंग फेस के साथ बहुत रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो ये क्या मतलब है भाई कि आपके शो में आकर ये इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? कैसे सवाल करती हैं? बस देख लें, ये आपका असर है। आज ये काफी अगर रिलैक्स हैं और खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट नहीं है और उसकी आंखें नहीं भर रहे, तो इसका मतलब ये है कि खुश हैं और मेरे ख्याल से ज्यादा आपके सवालात से भी खुश होंगे।
ہاں میرے خیال میں میرے سوالات کا زیادہ کمال ہے. اچھا کیا کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ آپ نے اتنے انٹرویوز ان کے کیے ہیں, کوئی خاص بات جو آپ ان کے بارے میں کہنا چاہیں؟ فیصل کیا بات ہے, کہہ دوں پھر وہ خاص بات؟ جی کہہ دیجیے, آج کوئی پردہ نہیں ہے جی. آج کوئی پرواہ نہیں, کھل کے کہہ دوں؟ بالکل کہنے چاہیے. تو پھر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہم بہت جلدی فیصل لیکس کے نام سے ایک سیریز جو ہے اپنے پروگرام کے تھرو لانے والے ہیں. جیسے وکی لیکس آئی تھی نا, ویسے فیصل لیکس آئیں گی. اچھا ان لیکس میں کیا کیا ذکر ہوگا؟ ان میں فیصل کے بارے میں وہ باتیں ہوں گی جو عوام نہیں جانتی. اچھا میں سمجھی کہ کسی مغرب شخصیت کے ساتھ کوئی اسکینڈل تو نہیں ہوگا نا جو بہت خفیہ اور بعد میں منظر عام پر آ جائے؟ فیصل کے اسکینڈل نہیں ہو سکتے, ہو بھی سکتے ہیں اگر ہم لیک کریں, لیکن میں خالی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیصل ہیز کم اے لانگ وے. آن اے سیریس نوٹ, مذاق بھی چلتا ہے ان سے بحث و مباحثہ بھی بہت ہوتا ہے, بلکہ میں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ ویسے یہ بہت لڑاکا شخصیت ہے, لیکن جب میں ان سے لڑتی ہوں تو میرے سے ذرا کم لڑتے ہیں. تو ریما فیصل کو میں اب سے نہیں جانتی, میں ان کو جانتی ہوں when I was with another channel. And فیصل اس وقت you know he was coming into the political scenario اور میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے آنا شروع کیا تھا. بٹ میں نے ان کے اندر ایک گروتھ دیکھی ہے, ایک میچورٹی دیکھی ہے, ان دا سینس کہ لوگ ان کو کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, میری طرح which I am also. But he comes with his complete homework, no doubt. اور کوئی بھی آپ ان سے سوال کر لیں, کوئی بھی باؤنسر مار لیں, جواب فیصل کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی وہ صحیح یا غلط ہوتا ہے, لیکن ایسا جواب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مجبور اور کنونس ہو جاتا ہے کہ فیصل کو سنتا رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جیسمین. اچھا فیصل صاحب, آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تب آپ آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور شور و غل شروع کرتے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. میں نے ایک شاید میرا پروگرام ہے قصوری صاحب کے ساتھ, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, مجھے اس وقت شہید بھٹو کی بار بار شکل نظر آئی پھانسی پہ لٹکے. وہ شاید اتنا بڑا خزانہ ضائع کیا اس قوم نے, اور اس میں انہوں نے کارائے نمایاں انجام دیے. خدا ان کو ہدایت دے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو اجاگر کرے اس پاکستان کے. آمین. فیصل صاحب میرے پروگرام کا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. آپ کے سامنے 2 آپشن رکھوں گی, ان میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا. بالکل. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ MQM, پیپلز پارٹی, ANP؟ وہ قوتیں جو تینوں کو لڑانا چاہتی ہیں, تینوں ایک ہی سوچ سے منسلک جماعت ہیں. ویری ڈپلومیٹک آنسر. یہ حقیقت ہے. اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہیں گے؟ سیاستدان, فوجی, ٹی وی اینکر؟ بزنس مین. وزیر بنایا جائے تو کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ وزارت اطلاعات و نشریات, وزارت داخلہ, مذہبی امور کی وزارت؟ خون بنو ہاشم میں میری رگوں میں. خدا مجھے اپنی قیادت سے اور اپنی پارٹی سے بس وفادار رکھے. ان میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ میرا, وینا ملک, راکھی صاحب؟ میں نے وینا ملک صاحبہ کو اکثر دیکھا ہے. حسین تو سبھی ہیں, لیکن ان کا انداز گفتگو بہتر. فلم میں ہیرو کا کردار ملے تو ہیروئن کس کو لیں گے؟ سائمہ, کیٹرینا کیف, عتیقہ اوڈو؟ آپ کو. میں نہیں ہوں اس میں شامل. کوئی بات نہیں, لکھ لیجئے, کیونکہ ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. آپ سرمایہ پاکستان. ان میں سے بہتر سیاستدان کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب؟ جتنے بھی اختلاف ہوں, بہرحال میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرمایہ ہیں اس پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ ایک قائد ہیں ایک جماعت کے. شہباز شریف صاحب کو ان سے سیکھنا چاہیے اور چودھری نثار صاحب کو منافقت کم کرنی چاہیے. فیصل رضا عابدی صاحب سے ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. میں نے اس سوچ کو اپنا لیا, خدا ان کو بھی توفیق دے. کیا سیاست میں پارٹی کے ساتھ وفاداری ہی سب کچھ ہے یا اخلاقیات کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ اللہ آپ کو خوشیاں مبارک کرے, اور آپ کی خوشیوں کے صدقے میں اگر میری جان جائے تو شاید یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ ہو.